हेलो डियर स्टूडेंट, तो अभी हम देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हेनरी फेयल ने ना प्रिंसिपल बताया, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी थी। उसने क्या किया, कुछ 14 जादू किया है। तो वो क्या है ना, लॉस मेकिंग से ना प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए। तो ना पहले तो आप डेफिनेशन डाल दो। कैसे ना बड़ा बड़ा तो कोई भी आंसर लिखेगा तो पहले उसका एक डेफिनेशन होना चाहिए। तो ये मैरी पकर फोलेट का एक डेफिनेशन डाल दो। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, मतलब मैनेजमेंट अपना काम लोगों से कैसे करवा के लेता है। तो ये एक मार्क का पहला डेफिनेशन डाल दो। ठीक है, मीनिंग डेफिनेशन डाल के फिर ये इंपॉर्टेंट आंसर है उसको आप कवर कर दो। तो 14 प्रिंसिपल अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, कभी फ्यूचर में मैनेजमेंट बन गए, मैनेजर बन गए, तो 14 प्रिंसिपल अप्लाई कर देना आप लोग भी। ठीक है, पहले क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क। पहले क्या करेंगे, काम को डिवाइड करेंगे। अब कार बनती है जब, तो टायर का डिपार्टमेंट अलग है, इंजन का अलग है, कलर का अलग है, फ्रंट का अलग है, बैक का अलग है ना, इंजन का सारा डिपार्टमेंट अलग है। लोग अपने अपने काम में स्पेशलाइज है। लोग अपने अपने काम में क्या है, स्पेशलाइज है। स्पेशलाइज जब होते ना, देखो काम बांटेंगे तभी तो माहिर बनेंगे। बराबर है, काम बांटेंगे तभी तो माहिर बनेंगे, और जितने एक्सपर्ट बनेंगे उतना खर्चा कम होगा। हेनरी फेयल ने क्या बोला, काम को बांटो। काम बांटेंगे ना तो स्पेशलाइज बनेंगे, माहिर बनेंगे। और जो माहिर बनता है वो नुकसान नहीं करता है, कॉस्ट को कम करता है। समझ में आया। सेकंड क्या किया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब पावर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी होती है। उसने बोला है दोनों बैलेंस रखो। किसी को पावर दे दिया तो मिसयूज कर सकता है ना। किसी को ज़्यादा जिम्मेदारी दी थी, मतलब तुम्हारा दिन का काम है 5 फाइल कंप्लीट करना, मैंने तुमको बोला 10 फाइल कंप्लीट करो, तो यार ओवरलोड हो जाएंगे ना, जिम्मेदारी भी बढ़ गई। तो हेनरी फेयल ने क्या बोला, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर दोनों बैलेंस होना चाहिए। पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी ज़्यादा दे दिया, पावर का मिसयूज कर सकता है। जिम्मेदारी ज़्यादा दे दिया तो यार ओवरलोडेड हो जाएगा। तो दोनों का बैलेंस करने का। डिसिप्लिन फ्लो होना चाहिए टॉप से लोअर लेवल तक। ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब है डेडिकेशन से काम कर रहा है, रेगुलर आ रहा है, जितना उसका एक्टिविटी है परफॉर्म कर रहा है ना। डिसिप्लिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉय फॉलो करेगा लोअर लेवल का, ऐसा नहीं है, टॉप से लोअर लेवल तक फॉलो होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या है, अभी आपको एक सुपीरियर ने ऑर्डर दिया, ए पर्सन ने ऑर्डर दिया कि ये एक्टिविटी आपको करना है। ठीक है, अब काम होने के बाद आप जेड को बोल रहे हो कि काम हो गया, चलेगा क्या। तो उसमें है ना यूनिटी ऑफ कमांड, जो सुपीरियर ने आपको ऑर्डर दिया ना, काम हो जाने के बाद उसी सुपीरियर को रिपोर्ट करो। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा पता है क्या, कियोस्क हो जाएगा, कौन किधर क्या जा रहा है कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। तो क्या होना चाहिए, हेनरी फेयल ने क्या बोला, देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड इन मैनेजमेंट, है ना। नहीं तो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, कियोस्क हो जाएगा, टाइम पास चाव चाव हो जाएगा, वो नहीं चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन देना चाहिए सेम डिपार्टमेंट को, अलग अलग डायरेक्शन नहीं देना चाहिए। अलग अलग डायरेक्शन देंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। हेनरी फेयल ने क्या बोला है, जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी काम कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग में पहले ये होना चाहिए कि मेरी कंपनी पहले प्रॉफिट कमाए, मेरे मैनेजर मेरे कंपनी को प्रॉफिट आने दो, कंपनी को प्रॉफिट आएगा तो मुझे प्रॉफिट आएगा। तो प्राइमरी इंटरेस्ट कंपनी का होना चाहिए, सेकेंडरी इंटरेस्ट सेल्फ होना चाहिए। वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। प्राइमरी कंपनी होना चाहिए, सेकेंडरी इंडिविजुअल होना चाहिए। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी वेजेस टाइम पे देना चाहिए ना, हेनरी फेयल ने वो बोला है। ठीक है, सेंट्रलाइज होना चाहिए और डिसेंट्रलाइज। क्या बोला है, सेंट्रलाइज। देखो इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल आप लोग हो और आप लोग का है ना, दिल्ली में मुंबई में समझो एक ऑफिस है, और मुंबई से आप क्या करो ना, अपने 25 स्टेट में आपके बिजनेस है, आप जिसको चला रहे हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो ना, मुंबई में बैठ के 25 जगह को चला रहे हो, सबको रूल बता रहे हो, रेगुलेशन बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, सबको स्टाफिंग कर रहे हो, आप ही कर रहे हो मुंबई से। तो उसको सेंट्रलाइज बोलते हैं कि एक जगह से 25 जगह कंट्रोल हो रही है, उसको सेंट्रलाइज बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइज मतलब आपने परमिशन दे दिया कि आप 25 डिपार्टमेंट खुद प्लानिंग करो, खुद ऑर्गेनाइज करो, खुद स्टाफिंग करो, समझे। तो उधर उसने क्या बोला है, ऐसा नहीं है कि किधर सेंट्रलाइज हो किधर डिसेंट्रलाइज हो, गलत। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज हेनरी फेयल ने बोला बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी स्टेबल रहेगी। नेक्स्ट है स्केलर चेंज। देखो कंपनी में कैसा है, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है। अब इसको कुछ बोलना है तो इसको बोलेगा, एफ को कुछ बोलना है तो इसको बोलेगा, इसको कुछ बोलना है तो इसको बोलेगा। हेनरी फेयल ने क्या बोला है, ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट, ज़रूरी नहीं है कि ये इसको बोले, टाइम पास हो रहा है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है तो क्या होगा। हेनरी फेयल ने क्या बोला, डायरेक्ट ए एफ से बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि स्केलर चेन हमेशा फॉलो हो, लाइन वाइज चलते जाओ, ज़रूरी नहीं है। तो एफ जो डायरेक्टली ए से बात कर रहा है उसको गैंग प्लैंक बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं उसको। ठीक है,
तो ब्रेक कर सकते हैं, करो बोला है उसने इमरजेंसी सिचुएशन में। नेक्स्ट है ऑर्डर, मतलब सब चीज़ के लिए जगह होना चाहिए और वो जगह पे सही चीज़ होना चाहिए, है ना। देयर मस्ट बी प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन मस्ट बी इन हिज ओन प्लेस। सब ऑर्डर में होना चाहिए ना, सब सिस्टमैटिक होना चाहिए, वो होना चाहिए कंपनी में। नेक्स्ट इक्विटी होना चाहिए, मतलब इंसाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे फैमिली वाले को प्रमोशन दे रहा हूँ, अच्छी सैलरी दे रहा हूँ, और जो मेरिट पे अच्छा काम कर रहा है मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, या मैं सिर्फ गर्ल्स को प्रमोशन दे रहा हूँ, बॉयज़ को दे ही नहीं रहा हूँ, तो मतलब वो सब इनइक्वालिटी हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हेनरी फॉल ने बोला देयर शुड बी इक्वालिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, मतलब जब तू एम्प्लॉयर को तुम काम पे रख रहे हो ना, उसको टेम्प्रेरी बेसिस पे मत रखो, उसको परमानेंट बेसिस पे रखो। टेम्प्रेरी पे रखेंगे ना तो वो फीलिंग नहीं आएगी उसको काम करने की, परमानेंट पे रहेगा तो वैसा प्रोडक्टिविटी देगा वो, ठीक है। तो बोला स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। इनिशिएटिव मतलब पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, है ना। मतलब टॉप वाले डिसीजन ले रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, टॉप ने मिडल को भी इन्वॉल्व किया, लोअर को भी इन्वॉल्व किया, बोला आपका सजेशन दो, राय दो, मशवरा दो, फीडबैक दो, तो इनिशिएटिव है। और लास्ट पॉइंट है स्पिरिट डिप कॉर्प्स, मतलब उसको टीम स्पिरिट बोलते हैं। टीम का फुल फॉर्म है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, एक साथ आएंगे तो ज़्यादा अचीव करेंगे ना, इंडिविजुअल आएगा तो कितने ही अचीव कर लेगा। तो एंड्रयू फेल क्या बोले, टीम प्लेयर होना चाहिए, ठीक है। तो अपन ने पढ़े प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल है, ठीक है। थैंक यू सो मच।